हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं, जिन्हें हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। उसकी पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी वाक्यों को बनाना आसानी से सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल में देखें, राम जाता है, मैं खेलता हूँ, मोहन खाता है। किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, बनाने का पहला फार्मूला सीखेंगे। फिर हम कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम बनाना सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला है, पहले हम सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे अब, गो और बेंट और गोन। गो, बेंट, गोन। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है बेंट और थर्ड फॉर्म है गोन। हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे। इनका जो है और भी सेंटेंस अभी रह गए हैं, उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की। तो पहले हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस या ई एस लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वाक्यों में देखें आप कि रीना खाना बनाती है, रीना खाना बनाती है। अब हम यहाँ पर बता दें कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ई एस लगता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और कोई नेम। इनके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन करता हैं आई, यू, बी, दे। ये हैं बहुवचन कर्ता। इनके साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, यस या ई एस नहीं लगेगा। तो इतना आप जान गए हैं। तो अब हम वाक्य बनाएंगे कि रीना खाना बनाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीना। लिखेंगे रीना और रीना सब्जेक्ट लिख लिया हमने। अब क्या बनाती है, खाना। तो पहले लिखेंगे बनाती है, रीना कुक्स। और क्या बनाती है, फूड। ये वाक्य कंप्लीट हो गया, रीना कुक्स फूड। यहाँ पर जो देखें आप, कोई नेम है तो उसके साथ हमने एस या ई एस जोड़ा, यहाँ पर एस जुड़ेगा, कुक्स फूड। अब दूसरा वाक्य देखें, प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। प्रमोद
तुम्हारी सहायता करता है। अब लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, तो सहायता करना की होती है हेल्प। अब यहाँ पर देखें, एक वचन करता है प्रमोद, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। प्रमोद हेल्प्स, और किसकी सहायता करता है? तुम्हारी, तो यू। प्रमोद हेल्प्स यू। एक वाक्य और है, इसे भी देखें, वह खेलता है, तो लिखेंगे ही मीन्स होता है वह, और खेलना की होती है प्ले, ही प्ले। लेकिन एक वचन करता है तो यहाँ पर यस या यस का प्रयोग करेंगे, ही प्लेस। अब देखें, वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर होता क्रिकेट, तो लिखते ही प्लेस क्रिकेट। समझ में आया आपको? अब आप आगे बढ़ेंगे। तुम गुरुओं का आदर करते हो। वाक्य तो बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप देखें, तुम गुरुओं का आदर करते हो। पहले लिखेंगे यू, सब्जेक्ट लिखेंगे तुम है, तो तुम की स्पेलिंग होती है यू। अब यू क्या है? एक वचन करता है या बहुवचन है? तो है बहुवचन, आई, यू, वी और दे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू मीन्स तुम। अब लिखेंगे आदर करना की, आदर करते हो, तो आदर करना की होती है रिस्पेक्ट। क्या होती है? रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर यस या यस लगेगा, तो दोस्तों एस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है आई, यू, बी और दे के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यू रिस्पेक्ट, और किसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं? तो गुरुओं की, तो लिखेंगे द टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। यू रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो आई होप आप जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना सीख गए होंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें कि हमने बनाया था रीना खाना बनाती है, प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है, वह खेलता है, तुम गुरुओं का आदर करते हो। बहुत ही आसानी से हमने इन वाक्यों को बनाया है। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव जो सेंटेंस हैं उनको हम बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। फार्मूला क्या है इसका? इन वाक्यों का बनाने का फार्मूला है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। अब डू कहाँ पर लगेगा, डज कहाँ पर लगेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बहुवचन करता आई, यू, बी और दे हैं। एक वचन करता है थर्ड पर्सन करता, एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन करता है आई, यू, वी, दे। अब यहाँ पर ये हो गया है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पर करना है, और अगर कहीं भी वाक्य में कभी नहीं, जैसे आप देखें इस वाक्य में आप झूठ कभी नहीं बोलते हो, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं आता है तो हम वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों डू और डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम वहाँ पर
नेवर का प्रयोग करेंगे, जहाँ बीच में कभी नहीं आएगा हिंदी के वाक्यों में। तो हम इन वाक्यों को बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे और आप फार्मूला से सीख ही गए होंगे। तो पहला जो वाक्य है वो है चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। पहले आप वाक्य को, हिंदी वाक्य को एक दो बार पढ़ लें, फिर आपको जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द मून। मून मीन्स होता है चंद्रमा, द मून। अब यहाँ तक हो गया। अब देखें कि डू का प्रयोग करेंगे या डस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डस का प्रयोग करेंगे। द मून डज। अब डज का प्रयोग करने के बाद में हम तुरंत ही नहीं, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। डज नॉट। अब डज नॉट हो गया। अब चमकना, चमकना की होती है साइन, SHINE, साइन। इन द डे। ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया है। फिर से देख लें। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। द मून, चंद्रमा, डज नॉट। यहाँ पर डज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये एक वचन करता है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फार्मूला में आप देखें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे, वहाँ पर आप देखें एस या ईएस का प्रयोग कर रहे थे। फार्मूला में था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम बना रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर जो है हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, फार्मूला में है ही नहीं। फार्मूला में है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखें, पहला वाक्य हमने बना लिया है। अब दूसरा, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। फिर से देखें, एक बार फिर से पढ़ लें। ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। तो ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। अब हम बनाएंगे दीज, THESE, दीज। ये दीज बॉयज, BOYS, लड़के हैं, लड़का नहीं है, तो यहाँ पर बहुवचन करता हो गया। एक होता तो एक वचन करता है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं तो ये है बहुवचन करता। अब बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बहुवचन कर्ता के साथ हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। तो दीज बॉयज अब शोर नहीं मचाते हैं। डू नॉट, दीज बॉयज डू नॉट। यहाँ पर बहुवचन करता है तो हमने डू का प्रयोग किया और नॉट लगाया नहीं, तो नॉट। दीज बॉयज डू नॉट मेक आ नॉइस। शोर मचाना, मेक आ नॉइस। दीज बॉयज डू नॉट मेक आ नॉइस। ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। पहले हमने बताया है यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाता है, वहाँ पर हम डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है फार्मूले के हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं तो ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा। जब वाक्य के बीच में कभी नहीं आता है
तो हम डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं। तो आप देखें हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, तो वाक्य के बीच में है कभी नहीं, तो यू। अब कभी नहीं है तो हम डू या डस का प्रयोग करेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे नेवर। यू नेवर टेल आ लाई, झूठ बोलना की टेल आ लाई। यू नेवर टेल अ लाई, आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। यहाँ पर यदि हम ऐसे बनाते यू और यू के साथ हम बहुवचन करता है तो डू लगाते, यू डू नॉट टेल आ लाई। तो ये जो वाक्य है ये गलत हो जाता है, ये वाक्य सही है, क्योंकि वाक्य के बीच में कभी नहीं है तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे अभी हम सेंटेंस का जो है पहला ही वीडियो बना रहे हैं, अभी बहुत वीडियो बाकी हैं, सभी कुछ पढ़ाना बाकी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें जिन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न होता है, क्या तुम खाते हो, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, तो क्या प्रश्न होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पर प्रश्न होता है। अब हम इस समय प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हम लास्ट में ज़रूर लगाते हैं जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। फार्मूला क्या है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। अब हम डू और डज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो पहले ही की तरह आई यू बी दे और जो बहुवचन करता है उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग हम ही सी इट या नेम के साथ करेंगे। जो एक वचन करता होंगे हम उनके साथ जो है डज का प्रयोग करेंगे। कुछ वाक्य हैं हम उन्हें बनाएंगे तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना भी सीख जाएंगे। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। यहाँ पर देखें प्रश्न हुआ, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, तो हम जो है फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, पहले डू या डज लगाएंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि पहले हम डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे हम, ये देखें आप सब्जेक्ट देख लेंगे, वह है ही, तो यहाँ पर कौन सा है, ये एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज। ऐसे हम पहचान लेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। पहले हम देख लेंगे, तो डज और ही मीन्स होता है वह, डज ही हेल्प, और किसकी सहायता कर रहा है, गरीबों की, तो डज ही हेल्प द पुअर। और हम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप देखें हम यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो आप देखें कि हम डू का प्रयोग करेंगे। मैं आई है, तो आई जो है
बहुवचन करता है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। डू आई, गो मीन्स होता है जाना, और टू स्कूल, SCHOOL, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? अब देखें आप, यदि वाक्य के बीच में कौन है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कौन की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। कौन की पहले स्पेलिंग लिख लेंगे, हु मीन्स होता है कौन, हु, और पढ़ाना की होती है टीच, TEACHES, टीच, और यू हिंदी। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लें। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को फार्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव की ही तरह बनेंगे ये भी सेंटेंस, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? यहाँ पर प्रश्न भी हो रहा है और नहीं मीन्स नॉट का भी प्रयोग होगा। तो क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? तो हमें क्या करना है, पहले देखना है सब्जेक्ट को, तुम है तो है यू, तो अब यू है कि डू का प्रयोग होगा या डस का प्रयोग होगा, तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा। डू और यू मीन्स होता है तुम, डू यू नॉट। अब पढ़ना को होती है रीड, READ, रीड, और उपन्यास की स्पेलिंग होती है नोवेल, NOVEL, और प्रश्नवाचक चिन्ह। एक वाक्य और रह गया है, उसे भी हम सीख लेते हैं बनाना। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या तुम्हारे पिताजी घूमने कभी नहीं जाते हैं? आप देखें, अभी हमने बताया था कि यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं है तो हम वहाँ पर डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डू और डस का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉट की जगह पर नेवर लगा देंगे। देखें आप, क्या तुम्हारे पिताजी घूमने कभी नहीं जाते हैं? अब बीच में वाक्य में कभी नहीं है तो हम नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य को बनाएंगे, डज योर फादर, फादर मीन्स पिताजी होता है, और नॉट की जगह पर नेवर गो फॉर आ वॉक। तो देखें आप, क्या तुम्हारे पिताजी घूमने कभी नहीं जाते हैं? डज योर फादर नेवर गो फॉर अ वॉक। आई होप आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे। एक ही वीडियो में हमने सभी को सिखाया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी को एक ही जो वीडियो में सिखा दिया है। आप लोग आसानी से इसको सीख गए होंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में।